नमस्कार। देखिए, आपकी परीक्षा में बहुत ही कम समय बचे हैं। ऐसे में अब आपके लिए हर एक टेस्ट अमृत के समान है। इसी क्रम में आज एक ऐसा हम लोग टेस्ट देखने जा रहे हैं जिसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी सही होगा, अनुभूत। अनुभूत इसमें विशेषण शब्द है, इसका विशेष्य अनुभूति होता है। ठीक है। शेष तीनों शब्द जो और दिए गए हैं वो विशेष्य हैं। अनुमान का विशेषण अनुमानित, आकलन का विशेषण आकलित और अनुक्रम का आनुक्रमिक होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? देखिए और बताइए। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें विद्वान, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, विद्वान शब्द इसमें विशेषण है। अगला है, दिए गए विशेष विशेषण युग्म में सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन डी पराजय परास्त, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि पराजय का विशेषण पराजित होता है, ना कि परास्त। ओके। अगला है, तीनों मित्र एक साथ खाना खा रहे थे। इस वाक्य में तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तीनों ये समुदायवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, समुदायवाचक। अगला प्रश्न है, विशेष्य वह शब्द होता है। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ओके। अगला है, सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष्य कौन है? सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विदेश विद्यार्थी जो है वो विशेष्य है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, मेरा लड़का आलसी है। इस वाक्य में आलसी निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? देखिए, आलसी ये विधेय विशेषण है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। विधेय विशेषण कहते किसे हैं? जिस वाक्य में विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आता है उसको विधेय विशेषण कहा जाता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करिए। दिए हुए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको बताना है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, वह लेखक है। इसमें कहीं भी आपको विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। शेष तीनों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ए में परिश्रमी विशेषण है, बी में काला विशेषण है और डी में पुरानी शब्द ये विशेषण है। ओके। अगला है, दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। दिए गए वाक्य में तीसरा शब्द ये किस प्रकार का विशेषण है? तीसरा शब्द ये क्रमवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, दिए गए विशेषण विशेष युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी पुष्टि और पुष्ट ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि पुष्टि का विशेषण पौष्टिक होता है, ना कि पुष्ट होता है। ओके, शेष तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, दुर्गा का पर्यायवाची इसमें से अगर आप देखेंगे तो वैदेही नहीं है क्योंकि वैदेही सीता का पर्यायवाची होता है, ना कि दुर्गा का। ओके, कालिका, नारायणी और कल्याणी ये दुर्गा के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्न में से कौन एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है? हय, कुंजर, नाहर और विटप। विटप ऑप्शन डी इसमें सही होगा क्योंकि विटप ये पशु का नहीं बल्कि ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है। ठीक है। जबकि हय घोड़े का, कुंजर हाथी का और नाहर सिंह का पर्यायवाची होता है। अगला है, निम्न में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? आकाश का पर्यायवाची अगर इसमें आप देखें तो सहकार, सहकार ये आम का पर्यायवाची होता है, जबकि पुष्कर, नाक और तारापथ ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पर्यायवाची शब्द हैं, आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी ब्राह्मण और पुरोहित ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि पुरोहित जो होता है ये इंद्र का पर्यायवाची होता है, ना कि ब्राह्मण का। ओके। तलवार, चंद्रहास बिल्कुल सही है। जिह्वा, रशिका और कमल पुंडरीक ये सही है। अगला है, निम्न में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें आप अगर देखें तो इसमें ऑप्शन सी मुकुंद, मुकुंद ये कृष्ण का पर्यायवाची होता है, ना कि चंद्रमा का। शेष तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं।
अगला है निम्नलिखित में से कौन एक देवी का पर्यायवाची शब्द है। देवी, देवी का पर्यायवाची शब्द श्री होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। ओके। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए और बताइए इसमें से कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। शोणित जो है वो रक्त का ही पर्यायवाची होता है, ना कि मोर का। ठीक है, मोर के पर्यायवाची नीलकंठ, सारंग, ध्वजी, शिखी, मयूर इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि मरकट जो है ये बंदर का पर्यायवाची होता है, ना कि मगरमच्छ का। ठीक है, शेष तीनों सही सुमेलित हैं। अगला है निम्न में गलत युग्म की पहचान कीजिए। 19वां प्रश्न है गलत। इसमें ऑप्शन बी गलत है। रात्रि और दिवाकर ये पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची रजनी रात होता है, जबकि दिवाकर ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। ओके। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। भंवरा का पर्यायवाची मधवा नहीं होता है, क्योंकि मधवा इंद्र का पर्यायवाची होता है। शेष, मधुप, अली और मधुकर ये भंवरे के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम शब्द है। अल्प का विलोम बहु होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अथ का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अथ का विलोम इति होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अर्पण का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अर्पण का विलोम ग्रहण होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अपकर्ष का विलोम क्या होता है। अपकर्ष आपने पढ़ा है, उत्कर्ष होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। उत्पत्ति का विलोम शब्द कौन सा है। उत्पत्ति, उत्पत्ति का सही विलोम विनाश होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है 26वां। गुप्त का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। गुप्त का विलोम प्रकट होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। गुण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। गुण का विलोम कौन नहीं है। देखिए, गुण का विलोम अवगुण होता है, दोष होता है, ऐब होता है, लेकिन गुणहीन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ये गुण का विलोम नहीं है। अगला है करुण का विलोम शब्द निम्न में से कौन होगा। करुण का विलोम निष्ठुर होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। निष्काम शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है। देखिए, निष्काम का जो सही विलोम होगा वो होता है कामी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। उदासीन का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। उदासीन का विलोम आसक्त होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तत्सम और तद्भव से संबंधित युग्म है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि मुष्टि जो है ये तत्सम है और मुट्ठी जो है इसका तद्भव है। यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, मुट्ठी और मुष्टि। ओके, शेष सभी यहाँ पर सही है। लगुड़ लकड़ी, लहसुन लहसुन और सप्त सात। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको बताना है। इसमें से अगर आप देखें तो ऑप्शन सी साग। साग ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है शाक। ओके, शेष सभी यहाँ पर तत्सम है। शिष्य का तद्भव शिख, सौभाग्य का तद्भव सुहाग और शीतल का शीला होता है। अगला है निम्न में कौन तद्भव शब्द है। 33वां प्रश्न है। तो इसमें से मैल, ऑप्शन बी ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मल होता है। अगला है कौन सा युग्म सुमेलित है। 34वां प्रश्न है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी हड्डी ये तद्भव है, इसका तत्सम अस्थि होता है, ये सही सुमेलित है और शेष सभी नहीं सुमेलित हैं। ओके, क्योंकि देखिए होठ का तत्सम ओष्ठ होता है, हींग का तत्सम हिंगु होता है और हथौड़ा का हस्त होता है, ना कि प्रस्तर। ओके, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 35वां प्रश्न देखिए, इसमें ऑप्शन सी भौं होगा। भौं एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है भ्रू। क्या होता है, भ्रू होता है। ठीक है, शेष सभी यहाँ पर
तत्सम है। विनति ये विनती का तत्सम होता है। वेश भेष का, और वंश बांस का तत्सम होता है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तद्भव तत्सम देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी पूछ। पूछ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पुच्छ होता है, ना कि ये, ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है? पुच्छ होता है। से सभी यहाँ पर सही सुमेलित हैं। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी तद्भव और तत्सम, एक तरफ तद्भव एक तरफ तत्सम दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन डी बारात और बारात ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि बारात का जो तत्सम होता है वो होता है वर यात्रा, वर यात्रा, ना कि बारात। ओके। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? 38वां प्रश्न देखिए। तो इसमें अगर आप देखें आसानी से ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नयन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नयन होता है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? 39वां प्रश्न देखिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम होता है ततः। क्या होता है? ततः। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तद्भव और तत्सम का युग्म दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो छाया है ये तत्सम होता है छाह का। यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये छाह दिखने में तो तत्सम लग रहा है, लेकिन ये है तद्भव, इसका तत्सम छाया होता है। ओके। 41वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित है। यायावर एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, बिल्कुल सही है। पृष्ठव्य पूछने योग्य, ये भी सही है। प्रत्युत्पन्न मत जो तत्काल उत्तर दे सके, बिल्कुल सही है। लेकिन ये युयुत्सु युद्ध में शहीद हो जाने वाला, ये यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। युयुत्स का अर्थ होता है युद्ध करने का इच्छुक। ओके। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अपरहत। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। 44वां प्रश्न इसमें से सुमेलित नहीं है, देखिए और बताइए। जो छाती के बल चलता हो, इसको छतनाग नहीं बल्कि उरग कहते हैं। क्या कहते हैं? उरग। तो ऑप्शन बी इसमें सही सुमेलित नहीं है, शेष सभी यहाँ पर सही हैं। जिसे खरीद लिया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्रीत। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, क्रीत। अगला है जो गुण दोष का विवेचन करता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो गुण दोष का विवेचन करता हो, इसके लिए एक शब्द होगा आलोचक। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है अंकेक्षक, इस वाक्यांश के लिए एक वाक्य क्या होगा? अंकेक्षक ये आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अजर, अजर। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। 49वां प्रश्न है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जिसका विवाह ना हुआ हो, इसको अशीलवंती नहीं कहा जाता है बल्कि अपरिणीत कहा जाता है। जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत। समुद्र की आग के लिए एक शब्द क्या होगा? समुद्र की आग के लिए एक शब्द होगा है बड़वानल। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 51वां। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, गलत लिखे गए शब्द के सही रूप में छांटे। यानी आपको जिजीविषा कैसे लिखा जाता है, शुद्ध वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी जो लिखा गया है जिजीविषा, ये है शुद्ध वाक्य। अगला गया है दिए हुए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसमें अगर आप देखें तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें स्रोत है। ऑप्शन सी इसमें सही है, ठीक है। और शेष यहाँ पर सभी गलत हैं। सर्वोत्तम में ताप ये रहता है, सांसारिक नहीं बल्कि सांसारिक होता है, बड़ा की मात्रा होती है। और ये कीर्ति होता है, कीर्ति जो शुद्ध ऐसे लिखा जाता है ना कि ऐसे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बैल और बकरी घास चरते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, यही इसका शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। अगला है वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी, भिखारी की दशा से नहीं बल्कि भिखारी की दशा देखकर, यहाँ पर से की जगह होना चाहिए देखकर मुझे दया आ गई। ओके, अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? 55वां प्रश्न देखिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये ऑप्शन डी जो है वो सही है।
से सभी यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि ये विस्मयादिबोधक वाक्य का उदाहरण है। ओके, अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 56वां प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। 57वां प्रश्न है, 57वां प्रश्न देखिए और बताइए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये बिल्कुल सही है। ओके, 58वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। देखिए, ये जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य वाले होते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी इस पर पकड़ बनती चली जाएगी। ओके, जैसे इस 58वें वाले प्रश्न में सही है ऑप्शन बी, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, प्रकारांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। प्रकारांत का शुद्ध रूप क्या होगा? प्रकारांत को प्रकारांतर शुद्ध रूप में कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, बंदूक एक उपयोगी रिक्त स्थान है, इसके लिए उचित शब्द क्या होगा? बंदूक क्या है? बंदूक एक शस्त्र है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाता है और शस्त्र जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, तो बंदूक को हम लोग हाथ में पकड़ कर ही चलाते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर शस्त्र होगा, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ओके, तो ये आज के आपके टेस्ट कंप्लीट 60 प्रश्न पूरे हुए। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।